Good morning. I'm from लोकमान्य तिलक स्कूल. स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 1. आज हम लोग हिंदी में पाठ 13 शुरू करेंगे. इससे पर्यायवाची है पाठ का नाम. इंग्लिश में हम इसे सिनोनिम्स भी कहते हैं. बच्चों, आपकी मम्मी आपको क्या बुलाती है? हमेशा सानिध्य तो नहीं बोलती होंगी ना. कभी मेरा बेटा, मेरा प्यारा. तो जैसे आपके कई नाम होते हैं, इस तरह कई चीजें होती हैं जिनके कई नाम होते हैं. जैसे आप लोग सूरज को सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं ना. रवि भी कहा जाता है. ठीक है. इसी तरह कई चीजें होती हैं जिनके कई नाम होते हैं. कई वस्तुएं ऐसी होती हैं. जैसे कई व्यक्ति, जो भी संज्ञा होती है उसके कई नाम भी होते हैं, जो जिसका लेकिन अर्थ एक ही होता है. ठीक है. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं. इंग्लिश में हम उसे सिनोनिम्स कहते हैं. जो शब्द एक समान अर्थ देते हैं. जैसे सूरज मतलब भी सूर्य होता है, वो एक ही होता है. सूरज, सूर्य एक ही होता है. जो शब्द एक समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं. जैसे देखिए, सूरज को क्या क्या कहते हैं? सूरज को रवि कहते हैं, सूरज को दिवाकर कहते हैं, लेकिन सूरज है तो एक ही ना. जो शब्द एक समान अर्थ देते हैं, मतलब कि फोटो, वो चीज तो यही है, लेकिन इसको हम लोग सूरज भी कहते हैं, रवि भी कहते हैं और दिवाकर भी कहते हैं. ठीक है. इसी तरह ये फोटो है एलिफेंट. इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, हिंदी में हम इसे हाथी भी कह देते हैं, गज भी कहते हैं, कुंजर भी कहते हैं. ठीक है. तो इसके कई नाम होते हैं, पर अर्थ एक ही है. अर्थ हाथी है. ये देखिए, सांप. सांप का अर्थ यही है. इसे चाहे आप नाग कहिए, चाहे विषधर कहिए. ये देखिए, इसको आप लोग चांद कहते हैं. इनका नाम चांद है, तो इसे कई लोग चंद्रमा भी कहते हैं, कई लोग शशि भी कहते हैं. जैसे फूल है. ये देखिए, फोटो फूल है. फूल को हम लोग सुमन भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं. चित्रों के सामने लिखे सभी शब्द एक दूसरे का समान अर्थ दे रहे हैं, अतः ये समानार्थी पर्यायवाची शब्द है. क्या है ये? समानार्थी पर्यायवाची शब्द है. तो चित्रों के सामने लिखे सभी शब्द एक दूसरे का समान अर्थ दे रहे हैं ना. अतः ये सभी समानार्थी या पर्यायवाची, इन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं. ये देखिए, कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से हैं. जैसे माँ. माँ को आप लोग मम्मी कहते हैं, मॉम कहते हैं. हिंदी में अम्बा कहा जाता है, जननी कहा जाता है और माता कहा जाता है. ठीक है. आकाश, आसमान को क्या कहते हैं? गगन, नभ, अंबर. पानी को क्या कहा जाता है? पानी को कहते हैं नीर. पानी को कहते हैं जल. पानी को कहते हैं तोय. ठीक है. शेर. शेर को क्या कहते हैं? वनराज कहते हैं, केसरी कहते हैं, सिंह कहते हैं. संसार. संसार को क्या कहते हैं? दुनिया, जगत, जग. शरीर को भी कई नाम है. शरीर को हम लोग कहते हैं देह, तन, काया. इसी तरह है पक्षी. पक्षी को कहते हैं खग, विहग, द्विज. घर. घर के कई नाम है. घर को हम कहते हैं गृह, सदन, आलय. इसी तरह है उपवन. उपवन को बगीचा, उद्यान और बाग भी कहा जाता है. इसी तरह देवता. देवता को क्या कहेंगे? सुर, देव, अजर. आंख. आंख के कई पर्यायवाची है. नयन, चक्षु, नेत्र. इसी तरह गाय, गौ, धेनु, सुरभि, मोर, मयूर, शिखी, कैकी. इसी तरह अगला राजा. राजा को नृप भी कहते हैं, नरेश, भूप. ईश्वर. ईश्वर को सब क्या कहते हैं? ईश्वर, प्रभु, भगवान, परमात्मा.
इसी तरह है कपड़ा, कपड़े को कहते हैं वस्त्र। शीर, अंबर। इसी तरह है अग्नि, अग्नि को क्या कहेंगे? ज्वाला। पावक, आग। इसी तरह कमल, वारिज, नीरज, पंकज, कृष्ण, केशव, माधव, कन्हैया। पर्वत को गिरी, अचल और पहाड़। ठीक है, इसमें आप लोग किसका, माँ का तो जरूर से याद कर लीजिए सब बच्चे। माँ हो गया, आकाश, पानी। रोज आप दो दो भी याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं छोड़ना है। इसमें से हर पर्यायवाची के आप दो दो पर्यायवाची भी रोज याद करेंगे तो आपके पूरे पर्यायवाची समाप्त हो जाएंगे। समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाओ, ये अभ्यास है। आइए देखिए, आसमान को क्या कहेंगे? आकाश। हाथी को क्या कहेंगे? गज। देवता सुर, पानी जल, सूर्य रवि, पक्षी का विहग। ये आपको किताब बुक में करना है ये वाली एक्सरसाइज को। अब शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखो। सांप का देखिए मैंने लिखा नाक और सर्प। पुष्प का फूल और सुमन। घर का गृह सदन। पर्वत का पहाड़, गिरी, प्रभु ईश्वर भगवान, शेर सिंह और वनराज। चित्र देखो और दो दो पर्यायवाची लिखो। देखिए ये किसका है? बगीचा, बाग, मृग, मोर, कमल और नीरज। आप कॉपी में इसको कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें माँ का भी जोड़ लीजिएगा, माँ के पर्यायवाची। और कॉपी में, लेकिन कॉपी में पहले आपको ये वाले प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, पाठ 13 इसको भी कॉपी में उतारेंगे। ओके, पाठ 13 पर्यायवाची। पर्यायवाची किसे कहते हैं? जो शब्द एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं, जैसे माता, माँ, जननी, अम्मा। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 13 has been finished. Children, complete all your work. Okay, good day.